जी, आज आज नामांकन करने आए हैं और मैं लेके आया हूँ अपनी बड़ी बहन नुसरत आपा को और अफजाल बाबा को। और लब्बैक आगे कह रहे हैं, बिस्मिल्लाह कह के आगे बढ़ रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि नामांकन होगा और गाजीपुर की जनता तीसरी बार इतिहास बनाने जा रही है। सर, अगर देखा जाए तो अफजाल बाबा का जो है वो केस भी चल रहा है। जी, अभी सुनवाई चल रही है, 2.25 घंटे से सुनवाई चल रही है। हमारी तरफ से हमारे पक्ष के जो वकील हैं गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी जी, सीनियर मोस्ट लॉयर हैं, 50 इयर्स ऑफ एडवोकेसी, उन्होंने अपनी बहस पूरी कर दी। अब सरकार की तरफ से चल रही है, या और जो लोग जिन लोगों ने भी इसमें अपनी अपनी दायर की हैं चीज़ें, उनकी चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका से हमें इंसाफ मिलेगा, यकीनन मिलेगा। जिस तरह मेरे पिता के ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके 65 मुकदमे आप बताते हो, आप मीडिया के भाई लोग, मेरा यहाँ पर आरोप है, इल्ज़ाम है, आप कभी ये नहीं बताते हैं कि वो 45 मुकदमों में, 43 मुकदमों में वो बरी हो गए थे। ही गॉट एक्विटेड इन 43 केसेस। कोई नहीं बताता है ये बात। कितने केसेस उनके ऊपर हैं जो सन 2005 में जेल जाने से पहले उनके ऊपर लगे? मात्र एक। सारे केसेस उसके बाद के हैं। तो जो व्यक्ति जेल में था, जो व्यक्ति 2005 से लेकर 2024 तक जेल में रहा, उसके ऊपर हर साल दर्जनों मुकदमे, हर साल दर्जनों मुकदमे। उसी तरह अफजाल बाबा के ऊपर भी ये झूठा मुकदमा प्रोपेगेंडा के तहत हमारे परिवार को, जो हमारे इतिहास से चिढ़ते हैं, उन लोगों ने लगवाया। उन लोगों ने इसमें पैरवी की और किसी तरह से इसमें सजा कराई। और ये मामला अब सब जुडिश है, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पूरी उम्मीद है कि ये झूठे मुकदमे में हम लोगों को इंसाफ मिलेगा और हम लोग बाइज्जत बरी होंगे। इसमें देखा जाए कि आपकी बहन और बाबा दोनों लोग जो है नामांकन कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद है सर? क्या नहीं, ये तो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के तौर पे बहन हमारी कर रही हैं। मेन कैंडिडेट तो हमारे बाबा हैं और विशिंग देम बोथ लक। उम्मीद है कि अफजाल बाबा चुनाव लड़ेंगे। किसी कारणवश अगर उनका नहीं हो पाया, कोई भी खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ आ गई, चाहे पर्चे से लेकर चाहे मुकदमे से रिलेटेड, तो उसके तौर पे भी सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट हमारी बड़ी बहन नुसरत आपा हैं। एंड शी इज़ वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड और बहुत समझदार हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे वो। और बाप और बेटी में क्या फ़र्क है? हमारा परिवार एक था, एक है और एक रहेगा, और तन मन से हम लोग साथ हैं। और गाजीपुर की जनता इस बार इतिहास बनाने जा रही है। उसके लिए बाप और बेटी में कोई अंतर नहीं। हमारे परिवार का कोई सदस्य लड़ता, उसकी यही क्या नाम है, स्थिति रहती। पूर्वांचल में क्या देख रहे हैं सर? देखिए, लालगंज, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, सब नोट कर लीजिए। कहीं पता नहीं लगेगा भारतीय जनता पार्टी का। और इस घटना के बाद जो मेरे पिता के साथ हुई, मेरे वालिद को जिस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश को अंजाम दिया गया था और उसमें वो कामयाब हुए, उसके बाद लोग बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत गमगीन हैं। और लोगों के अंदर इसको लेके बड़ा आक्रोश और गुस्सा है, जो मसलहतन लोग नहीं दिखा रहे हैं। और हमारी भी गुजारिश है कि वो लोग इस बात को और सारी चीज़ों को, जो महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से बेरोज़गार हो रहे हैं लोग, हर मुद्दे को लेकर के इस बार जनता वोट देने जा रही है। और इन सारे ज़िलों में, ख़ास तौर पे पूर्वांचल में और उत्तर प्रदेश में 80 तो 80 ख़त्म हो गया। बनारस शायद जीत जाएंगे, मछली शहर अभी हम लोग लड़ रहे हैं, गोरखपुर हम लोग लड़ रहे हैं। और इसके अलावा कौन सीट है आप बताइए ना? कोई सीट नहीं है इनके पास। और जनता इस बार पूरी तरह से मन बना चुकी है। और आज तो वोटिंग हो रही है, आप पता करिए। आप तो मीडिया के भाई लोग हैं, आपको तो सब जानकारी है। आप देखिए, इस आज के समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, किसी भी तरह नहीं छू पाएगी। बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया, लालू जी ने 200 सीट दे दिया, राहुल जी ने 150 से 180 दे दिया। कोई टिकने वाला नहीं है। ये आंधी है, अंडर करंट है। बहुत लोगों में आक्रोश है, बड़ा गुस्सा है। गरीब, मजलूम, बेसहारा और किसान सब परेशान है, बेरोजगार परेशान है। और इस बार जनता उसी को याद करके वोट देगी। सिंबल से कौन लड़ेगा चुनाव? जी, अभी तो बताया कि अफजाल बाबा मेन कैंडिडेट है। उसमें सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट जो एबी फॉर्म में है वो नुसरत आपा है। और किसी कारणवश अगर बाबा का खुदा न खास्ता कुछ इधर उधर होता है तो आपा लड़ेंगी, और वरना तो बाबा लड़ेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी जो प्रदर्शन अपराध हैं, बार-बार आपके पिता मुख्तार अंसारी को आतंकवादी। देखिए, मैं तो अपनी बात करूंगा। और क्या बोलते हैं? आतंकवादी। अच्छा, बहरहाल तो जो इंसान अब इस दुनिया में भी नहीं है,
उनके लिए अगर उनके ये विचार हैं और ये क्या नाम है ख्यालात और ये अल्फाज हैं तो ये उनकी संस्कार उनकी परवरिश होगी। वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूँगा। ईश्वर उनको अकल दे और हिदायत दे, बस यही कह सकता हूँ। थैंक यू।